हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th पार्ट सेकेंड बुक का इंटीग्रेशन जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी सबसे पहले क्या है कि जो कैलकुलस है वो 45 मार्क्स का आ रहा है। 45 मार्क्स का आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो उसी से रिलेटेड क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो 45 मार्क्स का जो आ रहा है उसमें इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है 7.1। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे भी बहुत सारे खास करके एमसीक्यूज में मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टाइप का बहुत सारे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जाना है कि किसका क्या इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले ये जाना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन मींस होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन का ऑपरेटर क्या होता है। देखो हर एक चीज का ऑपरेटर होता है कि इसको कैसे लिखा जाता है ऐसे मैथमेटिकल। तो इसका ऑपरेटर क्या होता है कि इसका ऑपरेटर होता है इस टाइप का। ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का होता है, ऑपरेटर होता है इसका। ठीक है। अब आते हैं कि सपोज दैट एक क्वेश्चन है, ये कैसे उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा कैसे होता है ये। तो देखिए क्या है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है। अब ये x है, उसको लेके कहां चले जाएंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, डी बाई, अब ये dx को कहां लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा d साइन x इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सैंपल जो ऑपरेटर है वो लगा देंगे। ठीक है। तो इधर भी इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लगा रहे हैं और इधर भी लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है एक इनवर्स है, इसका इनवर्स है। तो ये d से इसका ऑपरेटर क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग को यहाँ सी लिख देते हैं, लेकिन ये सी मीन्स होता क्या है, क्यों हम सी यूज करते हैं भाई। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो सी होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन लेते हैं, सपोज दैट देखिए यहाँ पे लिए डिफरेंशिएशन लिए, ठीक है, और डिफरेंशिएशन हमने ले लिया sin x प्लस 4 का। ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये हमेशा याद रखिएगा sin x का cos। अब यहाँ पे 4 मींस जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, चाहे आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसका क्या होगा 0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस कांस्टेंट का यहाँ पे ये यूज किया गया, इसीलिए इसको नाम दिया कि प्लस सी। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देता हूं। इसका और मेन इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ये cos x dx था, अब क्या हो जाएगा sin x dx। sin x dx का होता है माइनस cos x प्लस सी। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट tan x dx। इसका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉग में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो लिख सकते हैं, दो टाइप में। फर्स्ट में क्या माइनस लॉग cos x प्लस सी, या इसको ये भी लिख सकते हैं log sec x प्लस सी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो गया, tan x हो गया। अब आते हैं sec स्क्वायर x dx। dx जरूर लिखना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट,
देखिए ये जो मैं ये बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो 7.1 है उसका मींस मान के चलिए 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से क्या है, x टू दी पावर n, इसका क्या होता है x टू दी पावर n dx, तो किसका क्या हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस n प्लस 1 प्लस c। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन बेसिक है, ये मेन बेसिक है इंटीग्रेशन की मेन टर्म यही है। इससे मान के चलिए इंटीग्रेशन है, हाँ फार्मूला से होता है लेकिन इससे 80% इंटीग्रेशन इसी फार्मूला से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर हो गया। अब यहां पे हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं, ये लिख लिया होगा हमने, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट cos x इंटू cot x dx, इसका होता है cosec x प्लस सी। अब देखिए जितना भी मैंने फॉर्मूला बताया वो 7.1 से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.1 से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है कि अब हम एक्सरसाइज को एक एक क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मींस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 7.1